गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों से मैं इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी बुक आई है, नई बुक आई है, हर साल ये बुक नहीं पढ़ाई जाती थी, इस साल दूसरी एनसीईआरटी की बुक आई है। तो क्लास 9th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर है। इसका चैप्टर 1 पहला पार्ट मैं वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। आज जो है जहाँ तक मैं पढ़ाया था उसके आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग बुक रखिए, बुक खरीद कर रखिए। वीडियो के माध्यम से बुक की सहायता से पूरे लेसन को पढ़ करके उसकी कहानी को, स्टोरी को समझने का प्रयास कीजिए। जब समझ लेंगे, हर एक घटना को समझ लेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने में सुविधा मिलेगी। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। ही का प्रयोग एक छोटे से बच्चे के लिए किया गया है जो बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला घूमने गया है। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। गेली बने खुशी के साथ, खुशी पूर्वक वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा। रन रैन रन होता है, टुवर्ड्स में की ओर। हिज पेरेंट्स गेली बने खुशी पूर्वक, प्रसन्नता के साथ वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा। एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम, और उनसे कुछ आगे निकल गया, तेजी के साथ कुछ आगे चला गया। फॉर ए व्हाइल, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए वह उनसे जो है कुछ आगे वॉकड हो गया, चला गया। एब्रेस्ट में कुछ होता है। बीइंग however soon left behind, और शीघ्र ही उनसे पीछे भी हो गया। attracted by the little insects, छोटे छोटे कीड़ों एंड वर्म्स और मकोड़ों से attracted होकर, आकर्षित होकर वह अपने माता पिता से पीछे छूट गया, बिहाइंड हो गया, लेफ्ट में छूट गया। along the footpath, पगडंडी से ऊपर। that were टीमिंग, अब वे कीड़ों मकोड़े क्या कर रहे थे? along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, वे कीड़े मकोड़े क्या किए थे? इंसेक्ट्स है वो along the footpath, पगडंडी पर, that were जो वे teeming out, बाहर निकले हुए थे, from their hiding place, अपने छिपे हुए वाले स्थान से, अपने छिपे हुए हेडिंग में छिपे हुए प्लेस में, जगहों से, स्थानों से। टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए। तो इसमें क्या है कि वह लड़का अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित हो गया था, जो कीड़े मकोड़े धूप का आनंद लेने के लिए। टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, अपने छिपे हुए स्थान से टीमिंग आउट, बाहर निकले हुए थे। उनके माता पिता कहते हैं, बच्चे के माता पिता ने कहा, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माता पिता ने बुलाया। फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, एक कुंज की छाया से। कुंज बने फूलों की वाटिका होती है, बागीचा होता है। एक फूलों की वाटिका से, वाटिका की शेड से, छाया से उसके माता पिता ने कॉल्ड किया, आओ बच्चा आ जाओ। Where they had seated, जहां वे लोग बैठे हुए थे। Themselves swam on the edge of a well, एक कुएं की जगत, एज में जगत होता है, वेल में कुआं होता है, जहां पर वे लोग एक कुएं की जगत पर खुद ही सीटेड थे, बैठे हुए थे। वहीं से उन लोगों ने क्या किया? बच्चे को बुलाया, आओ बच्चा आ जाओ। अब क्या हुआ? He ran towards them, वह बच्चा उनकी ओर दौड़ पड़ा। ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स, छोटे पुष्पों का एक फुहार ना, छोटे पुष्पों की एक फुहार। फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर गिर पड़ी। एज, जैसे ही एंटर्ड द ग्रोव, वह कुंज में प्रवेश किया, वाटिका में जैसे ही वह प्रवेश किया है, तो एक आप यंग फ्लावर, छोटे छोटे पुष्पों की, है ना, एक बौछार स्वर्ण बचा होती है, उसके ऊपर गिर पड़ी।
एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, गिरती हुई पंखुड़ियों को, पेटल्स में पंखुड़ी होता है पुष्प की, पंखुड़ियों को बिगेन टू गैदर, इकट्ठा करने लगा, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, वह बच्चा अपने हाथों में गिरती हुई पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। बट लू का लुक होता है, लेकिन देखो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ ड्रॉप्स, ड्रॉप से फाख्ता पक्षी होता है, फाख्ता पक्षी के कुहकने की आवाज को सुन लिया, एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और दौड़ते हुए अपने माता पिता की ओर गया, शाउटिंग, या चिल्लाते हुए, द डॉग, फाख्ता फाख्ता, द रेनिंग पेटल्स, गिरती पंखुड़ियां, ड्रॉपेड फ्रॉम हिज फॉरगॉटेन हैंड्स, उसके भूले हुए हाथों से गिर गई, ड्रॉपेड हो गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उसके माता पिता ने बच्चे को बुलाया, आओ बच्चा आ जाओ। वो है नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, जो तेजी के साथ बरगद के वृक्ष के चारों ओर क्या हुआ था, दौड़ लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था। दे टुक ट्री एंड गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उनको कलेक्ट करने के लिए जो क्या हो गए थे, घूमती हुई वाइंडिंग फुटपाथ, पगडंडी पर, है ना, चक्कर काटते हुए पगडंडी पर, फुटपाथ पर गिर गए थे, उनको कलेक्ट करने के लिए वह लड़का जो है वह बरगद के वृक्ष के चारों तेजी से चक्कर लगा रहा था। Which led to the fair through the mustard field, वह पगडंडी फुटपाथ जो है लेट टू जा रही थी द फेयर, मेले की तरफ, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेतों से होकर, सरसों के खेत से होकर के जो रास्ता घूमती हुई चक्कर काटते हुए मेले को जा रही थी, उस पर वह कलेक्ट करने के लिए जो है तंग गली पर गया, सकरी गली पर गया। इस तरह से इस पैराग्राफ की भावार्थ को मैंने समझाया है, बताया है। अब आप लोग बुक ले लीजिए, अब बुक के माध्यम से पढ़िए, वीडियो के माध्यम से पढ़िए और इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। तो आज बस हम यही बता रहे हैं। चलिए एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। He ran towards his parents glee, बच्चा अपने माता पिता की ओर खुशी पूर्वक दौड़ा, and walked abreast of them for a while, एक क्षण के लिए वह उनसे काफी आगे निकल गया। abreast में काफी होता है, आगे चला गया। being however soon left, शीघ्र ही पीछे हो करके, behind शीघ्र पीछे छूट गया, attracted by शीघ्र ही वह पीछे छूट गया, the little insects and worms along the footpath, attracted by मैंने आकर्षित होकर, छोटे छोटे कीड़ों और मकोड़ों से आकर्षित होकर, जो कीड़ों मकोड़े क्या हुए थे, फुटपाथ दैट वेयर टेमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छिपने वाले स्थान से बाहर निकले हुए थे, टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए निकले हुए थे, उनको देखकर वह आकर्षित हो गया और आकर्षित होकर के पीछे छूट गया। उसके माता पिता बुलाए, आगे बढ़ गए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, एक कुंज से उसके माता पिता ने उसको कर्ण के बुलाया, आओ बच्चा आओ। There they had seated themselves on the edge of a well, जहां पर वे कुएं की जगत पर खुद ही बैठे हुए थे। He ran towards them, वह उनकी ओर दौड़ा। A shower of young flowers, छोटे पुष्पों की बौछार, fell upon the child, बच्चे के ऊपर गिरी। As he entered the grove, जैसे वह बागटिका में प्रवेश किया, कुंज में प्रवेश किया। And gathering his parents, forgetting his parents, अपने माता पिता को फॉरगेट करते हुए, भूलते हुए। He began to gather the raining petals in his hand, वह अपने हाथों में गिरते हुए पंखुड़ियों को, पेटल पंखुड़ियों को कलेक्ट करने लगा। But lo, लेकिन देखो, he heard the cooing of doves, वह फाख्ता के कूकने की आवाज को सुना, and ran towards his parents, अपने माता पिता की ओर दौड़ा, shouting, चिल्लाते हुए दौड़ा, the dove, फाख्ता। The raining petals dropped from his forgotten hands, उसके खोए हुए हाथों, उसके हाथों से जो है पंखुड़ियां नीचे गिर पड़ी।
कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा आ जाओ। दे कॉल टू द चाइल्ड, बच्चे को बुलाए। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैप्चर राउंड द बनियान ट्री, जो बच्चा बरगद के वृक्ष के चारों ओर तेजी के साथ, तेजी गति में, कैपर्स में गति होता है, वाइल्ड में तेजी कहिए, गति में चक्कर लगा रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटबाल, जो घूमती हुई पगडंडी पर गिरे हुए थे उनको उठाने के लिए। विच लेड टू द फेयर, जो पगडंडी जा रही थी थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत से होकर के जो मेले की तरफ जा रहे थे वहीं पर। इस तरह से यह पर जो पैराग्राफ मैंने लिखा है और बताया है, इसका अर्थ बताया है। अब अगला वीडियो कल जो है और इस लेसन का सेंड करूंगा। आप लोग परिश्रम करिए, मेहनत करिए, बुक अवश्य खरीद लीजिए और वीडियो के माध्यम से समझकर पढ़िए। आज बस इतना ही है। थैंक यू।